गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे जी, उसकी नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे। रेशियो नेम है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखो, फर्स्टली हमें ट्रेड पेबल्स का मतलब पता होना चाहिए क्या चीज़ है। देखो, ट्रेड पेबल्स हमारे पास दो चीज़ों का टोटल होता है मेनली, या ये कह लो जी, ट्रेड पेबल्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को। तो हमारी ये दो चीज़ें ऐड रहेंगी ट्रेड पेबल्स के अंदर। अब देखो, ट्रेड पेबल्स के अंदर ये क्रेडिटर है, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने कोई ना कोई गुड्स परचेज करा हो ऑन क्रेडिट। तो हमारा उसी से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। क्योंकि क्रेडिटर भी हमारे जो क्रिएट होंगे वो क्रेडिट परचेज करने पर होंगे, तो इसलिए हम नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल लिखेंगे। दोनों को डिवाइड देंगे, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो टाइम्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब नेट क्रेडिट परचेज हम किस तरीके से निकालते हैं जी। फर्स्ट नंबर हमें लेना है टोटल परचेज, जिसके अंदर हमारी कैश और क्रेडिट दोनों आ जाएंगी। ठीक है जी, उसमें से कैश परचेज को लेस रखते हैं हमेशा, और माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, जिससे हमारी नेट क्रेडिट परचेज तैयार हो जाएगी। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। कभी कभार ट्रेड पेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कुछ और भी मिलती है, लाइक जैसे कि आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी। तो आपने करना क्या है जी, इन चारों का टोटल करना है एंड डिवाइड बाय 2 कर देना है जी। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशंस कुछ और भी गिवन आ जाती हैं, जैसे कि आपको क्रेडिटर और बीपी गिवन है, ना ही इसका ओपनिंग गिवन ना ही इसका क्लोजिंग गिवन, सेम ना बीपी का ओपनिंग गिवन ना क्लोजिंग गिवन, सिंपल क्रेडिटर एंड बीपी वर्ड आपको गिवन है। आपने इन दोनों का टोटल कर लेना है, वो भी हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स का ही काम करेगा जी। तो फर्स्ट नंबर हम इस टॉपिक का ही एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को भी डिस्कस करेंगे जी। तो कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है जी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है जी। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जी। अब हम क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर्स हमें गिवन है 6,20,000 एंड परचेज रिटर्न भी गिवन है, और परचेज रिटर्न को हमने क्या करना होता है, ऑलवेज लेस करना होता है। सपोज अगर बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही नेट क्रेडिट परचेज वर्ड दे देता गिवंस, तो मैं 20,000 को माइनस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपको नेट क्रेडिट परचेज वर्ड गिवन हो तो। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिट परचेज गिवन है अलग से और परचेज रिटर्न भी अलग से गिवन है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका नेट क्रेडिट परचेज बन जाएगी, जो कि मेरे पास 6 लाख बनेगी जी। अब अपॉन में करना है एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी गिवन है। तो अभी जैसा कि हमने फॉर्मूला डिस्कस करा कि आपने इन चारों का टोटल करना है एंड डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा जी, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए, इन दोनों का टोटल बनेगा 2,40,000 और इसका जो टोटल बनेगा जी मेरे पास 60,000। तो ओवरऑल टोटल बन गया जी 3 लाख, चारों का टोटल एंड डिवाइड बाय 2 करना है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जी 1,50,000 रुपीज़। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स हमारे तैयार हो जाएंगे जी 1,50,000। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर तैयार होगा जी 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास रेशियो तैयार हो जाएगी जी एवरेज ट्रेड पेबल्स की जी, मीन्स ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी जी। तो इसके बाद एक नेक्स्ट रेशियो और है जो हम डिस्कस करेंगे जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक तरीके से रिलेशन है बिटवीन नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल का, और इसका आंसर भी हमारे पास टाइम्स की फॉर्म में रहेगा। और नेट सेल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे जी, टोटल सेल्स उसमें से माइनस कर देना है हमारा रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न कौन सा है जी, सेल्स वाला, तो सेल्स रिटर्न को आपने माइनस कर देना है जी। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को लेस कीजिए, आपका आंसर तैयार होगा वर्किंग कैपिटल।
तो इसके भी हम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोबारा से फॉर्मूला लिखना है जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा जी नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है जी। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मीन्स होता है आपका सेल्स, ये हमें सेल्स गिवन है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मीन्स कि गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। क्लियर पॉइंट है जी। तो गुड्स को जो तैयार करना है उसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी है जी 18 लाख रुपीज़ की है। इन्वेंट्रीज गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड बैंक, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारा गिवन है जी। तो देखो इनकी हेल्प से मेरी देखो ये भी मेरी करंट असेट है, ये भी मेरी करंट असेट है, करंट असेट है जी, करंट असेट है आपके पास, और ये मेरी करंट लायबिलिटीज़ है। तो क्यों ना हम करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करके वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। क्लियर है। तो हम टोटल कर लेते हैं इसका। देखें जी 3 लाख 4 लाख हमारे पास टोटल हो गया ये 4 लाख जी। 4 लाख हमारे पास ये हो गया जी 5 लाख 30, 5 लाख 30 एंड 5 लाख 80 और 580 एंड लो जी 6 लाख। मतलब मेरे पास करंट असेट का जो टोटल हो चुका है 6 लाख, उसमें से माइनस करना है करंट लायबिलिटी जो कि मेरे पास कितनी है 1,50,000। तो 6 लाख माइनस कीजिए 1,50,000, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी जी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, जो कि टोटल 4,50,000 आ जाएगी जी। अब रह गया जी क्वेश्चंस के अंदर नेट सेल निकालना। देखो जी नेट सेल के लिए हमें क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन है वो कॉस्ट गिवन है। अब देखो नेट सेल अगर निकालनी है तो हम ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला कॉस्ट प्लस जीपी, क्योंकि जब भी सेल डिसाइड की जाएगी तो कॉस्ट के अंदर हम अपना मार्जिन ऐड करके ही तो सेल तैयार करेंगे, और कोई हमारे पास है नहीं तरीका। या एक हमने जो इस अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या कह रहा था कि आपने टोटल सेल लेनी है उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है, या हमारे पास ये लगेगा। अब इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही लिमिटेड है आपके पास, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं होगी तो आप यूँ कर सकते हैं जी, मैं क्या करूँ जी कॉस्ट मेरी कितनी गिवन है 18 लाख है, तो मैं इसे 18 लाख मान लूँ, और जीपी मेरा नहीं गिवन तो 0 मान सकते हैं। तो इट मीन्स जो नेट सेल मेरी गिवन है इस टाइम वो क्वेश्चंस के अंदर वो 18 लाख है, जो कि मेरी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। तो हम यहाँ पे 18 लाख लिख सकते हैं जी। लो जी इक्वल 0 हम कट कर देंगे, 4 0 मेरी कट हो जाएंगी इससे जी। अब हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 45 2 जा 19 होता है, बट 45 4 जा जो होगा आपका वो 180 होगा। तो लो जी मेरे पास ये कितना हो गया 4 टाइम्स आंसर तैयार हो चुका है जी। क्लियर है जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास गिवन। लो जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेंगे जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अब लो जी नेट सेल निकालनी है तो करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। 175 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,25,000 एंड नेट सेल आपको निकालनी है जी। देखो नेट सेल के लिए अभी अभी जैसा कि मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस करा कि कॉस्ट प्लस जीपी भी हमारी नेट सेल हो सकती है जी। ठीक है जी, कॉस्ट प्लस जीपी ये भी हमारा नेट सेल का काम करेगा। तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है जी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ और जो जीपी है गिवन वो 20% ऑफ सेल्स का गिवन है जी। तो 20% ऑफ सेल्स का गिवन है लो, और क्वेश्चंस के अंदर हमें सेल गिवन नहीं, तो फर्स्ट नंबर हम लेट करेंगे जी सेल होगी 100 रुपीज़ और जो जीपी होगा वो 20 है परसेंट, तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। और जो कॉस्ट होगी वो मेरी 80 होगी, क्योंकि सेल में से अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट माइनस करूँगा तो ही कॉस्ट आएगी। क्लियर है जी। सेल में से अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट को माइनस करूँगा तो ही कॉस्ट तैयार होगी जी। अब देखो मेरे को चाहिए जी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली नेट सेल चाहिए। अगर आपको नेट सेल चाहिए तो हम क्या करें जी, जो चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है उसे हम न्यूमरेटर की जगह रख देते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करा था कि किस तरीके से हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हमने ऊपर रखना है न्यूमरेटर की जगह, एंड डिनोमिनेटर की जगह हमेशा उसे पुट किया जाता है इन दोनों में से जिसकी आपको वैल्यू गिवन होगी। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कॉस्ट की वैल्यू गिवन है। लो जी कॉस्ट की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है।
तो अपॉन में भी मैं कॉस्ट ही रखूँगा जो कि मेरी 80 रुपीज़ है। तो 1010 कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा कीजिए एंड 2 4 जा कीजिए। लो जी, इसे कट कर लेंगे हम 2, या इसे हम कट कीजिए सीधा, हमारे पास 2,50,000 रुपीज़ आ जाएगा जी। अब 2,50,000 इंटू 5 करेंगे जो कि 12,50,000 होगा, और यही मेरी नेट सेल तैयार हो जाएगी 12,50,000 रुपीज़। अब इसकी इक्वल 0 हम कट कर दीजिए, 30 कट करेंगे, इसे कट करेंगे, हमारे पास 10 टाइम्स आंसर तैयार होगा जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर होल्डर फंड गिवन था उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि देखो एग्जामिनर है, आपको कुछ ना कुछ आइटम्स ऐसे देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, बट आपने अपने गोल्स पर ही टारगेट रखना है। मींस मेरे को किस चीज़ की वैल्यू चाहिए और वो चीज़ कैसे निकल सकती है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी, ए कंपनी अर्न ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इट्स जीपी वाज 5 लाख रुपीज़, और ग्रोस प्रॉफिट मेरा 5 लाख रुपीज़ का था। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनीज की गिवन है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है, नॉन करंट असेट्स गिवन है आपको जी 10 लाख रुपीज़ की। कंप्यूट दी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने फॉर्मूला लिखना है जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। देखो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जी, हमें मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए। फर्स्ट नंबर देखो मेरे को नेट सेल चाहिए, और नेट सेल को निकालने के लिए इन्होंने जीपी का जिक्र करा हुआ है, तो हम कॉस्ट प्लस जीपी लिख सकते हैं जी ऐसे। लो जी, अब हमें क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है जो जीपी है ना 25% ऑन कॉस्ट है। लो जी, जो जीपी है मेरा वो 25% कॉस्ट पे है जी। तो कॉस्ट गिवन नहीं है तो लेट कर लेते हैं, कॉस्ट भी कितनी है जी, वो 100 रुपीज़ है। और जो हमारे पास जीपी है जी वो कितना है 25% है, तो 25 लिख देंगे जी। अब जो सेल तैयार होगी, अभी देखो जी सेल होती है जी कॉस्ट प्लस जीपी करके, तो हम कॉस्ट में जीपी ऐड कर दें। लो जी, सेल हमारी तैयार हो जाएगी 125 रुपीज़ की। फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली मेरे को सेल ही चाहिए। अगर आपको सेल चाहिए तो हमने फर्स्ट नंबर पे आपको भी अभी भी बताया है पिछले फॉर्मूलाज में कि कैसे करना है। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसे न्यूमिनेटर की जगह रखें, अपॉन में उसे रख दीजिए जिसकी वैल्यू गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास वैल्यूज किसकी गिवन है जी, ग्रोस प्रॉफिट की गिवन है वैल्यू, तो मैं अपॉन में भी ग्रोस प्रॉफिट को ही रखूंगा जो कि 25 है, इंटू कर देंगे हम 5 लाख जी। तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास जी। अब इसे सोल्व करते हैं, 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 आपका 125 होगा। देन मल्टीप्लाई कीजिए, ये मेरे पास तैयार हो जाएगा 25 लाख रुपीज़। मतलब मेरी नेट सेल तैयार होगी जी 25 लाख रुपीज़। अब आपने निकालना है जी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को फॉर्मूला है जी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, बट क्वेश्चंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ना तो करंट असेट गिवन है जी, ना ही करंट लायबिलिटी गिवन है। तो फिर मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है जी, जहाँ पे मतलब अगर आपका कोई फॉर्मूलाज काम ना करे वहाँ हमें एक बैलेंस शीट तैयार कर लेनी चाहिए। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने जो सीखा था वो हमारी किस तरीके से है जी, देखें ये हमारी इस तरीके से बैलेंस शीट है जो शॉर्टकट में रहेगी। करंट असेट यहाँ आती है, नॉन करंट असेट यहाँ आती है आपकी जी मेनली, और नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड आता है जी। लो जी, ये चीज़ मेरे पास गिवन है जी। अब मेरे को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल जो मेरे को पता है जी करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। क्लियर पॉइंट है जी, ये चीज़ है मेरे पास। तो फर्स्ट नंबर देखें जी, मेरे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको फॉलो करते हैं। अब लो जी, इक्विटी जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपके शेयर होल्डर फंड होते हैं, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में 12 लाख रुपए गिवन है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन्स जिसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, वो भी मेरी कितनी गिवन है जी, 3 लाख रुपीज़ गिवन है। नॉन करंट असेट भी गिवन है जी, जो कि मेरे पास 10 लाख गिवन है जी। क्लियर है जी। अब हम करेंगे क्या जी, अब मेरे को ये पता है जी करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो ही वर्किंग कैपिटल आएगी।
अब यहाँ पे देखो ये टोटल मेरा 15 लाख हो गया। 15 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या निकल गई, करंट सेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस ही तो निकल गया, क्योंकि कुछ ना कुछ आइटम यहाँ चाहिए और कुछ ना कुछ यहाँ आइटम चाहिए। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का टोटल 15 लाख माइनस कर दूंगा 10 लाख, तो मेरे तैयार हो जाएगी जी वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 5 लाख। तो ये हमारे 5 लाख रुपीज़ तैयार हो जाएंगे, हमने अपोन में रखना है जी, और इक्वल ज़ीरो कट कर देंगे, 5 ज़ीरोज़ हमारी कट हो जाएंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा जी वो 5 टाइम्स आने वाला है। क्लियर है जी? आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियोस को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।